नमस्कार, आपने देखना शुरू किया जन अदालत, जनता की बात, जनता के साथ। मैं बाबा शिवाजी। देखिए, मेरे साथ क्रांतिकारी साथी कमलेश जी हैं और इनका इंटरव्यू हम जब भी मिलते हैं, आपने देखा कि पिछले महीना जब कोलकाता से मिले थे इनसे उस अशोका होटल में, उनसे मुलाकात हमारी हुई थी। तो जो स्थानीय जो मामला रहता है, जहाँ चूँकि कोच से जुड़े हुए हैं, इनकी माता जी मनी देवी वहाँ के प्रमुख हैं और दिशा का बैठक चल रहा है जिला में, महत्वपूर्ण बैठक है। सारे MP MLA MLC सारे लोग हैं उसमें, इनकी माता जी भी गई हुई हैं। चूँकि कुछ घटना के वजह से होली में ये नहीं थे और अब चूँकि चुनाव का मौसम आ रहा है और कल इनके नेता चिराग पासवान गए आ रहे हैं, उसके तैयारी में हैं, उससे संबंधित बात करेंगे। कुछ स्थानीय विकास से संबंधित बात करेंगे और कुछ टेकारी क्षेत्र में घटी घटनाओं के बारे में बात करेंगे। कमलेश जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके जितने भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं सबको अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कल आपके नेता आ रहे हैं, NDA में एक बड़ा महत्वपूर्ण उनका घटक दल है और उनका स्ट्राइक रेट 100% रहा है, उनके पिताजी का भी, उनका भी। और चूँकि घटक दल हैं, इसके लिए आ रहे हैं। और जो बिहार विधानसभा का जो परिप्रेक्ष्य है, उसका क्या मायने है गया आने का? गया हमारे नेता का महासंकल्प सभा है और साथ ही मिलन समारोह है। भाजपा के पूर्व विधायक, भाजपा में भी थे, पूर्व विधायक तो लोजपा से ही रहे हैं, श्यामदेव पासवान जी, उनका मिलन समारोह है फतेहपुर के रामदास उच्च विद्यालय में। इसी सिलसिले में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी आ रहे हैं। जो लोक जनशक्ति पार्टी जो बिहार में एक मजबूत, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हनुमान के रूप में बिहार में हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी यहाँ मजबूती के साथ NDA गठबंधन को मतलब धारदार बनाने का काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 5 NDA के जो हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जीताराम मांझी जी हैं, हमारे नेता चिराग पासवान जी हैं, नीतीश कुमार जी एवं भाजपा के संयुक्त सभी लोग यहाँ एकमुश्त होकर के विधानसभा की तैयारी में हमारे एक एक सीट पर हमारे नेता का नज़र है कि हमारी लोक जनशक्ति पार्टी हर जगह जिस दल का लड़ेगा, उस दल का लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकर्ता उसको NDA को मदद करेगा। देखिए, चूँकि आपका घटक दल पार्टी तो बहुत छोटा है आपका, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत है, उसके आपके कार्यकर्ता हर गांव में हर जगह हैं। और जिस समाज का नेतृत्व करते हैं, पासवान समाज का, वो बहादुर समुदाय माना जाता है। तो आपको लगता है कि जो भागीदारी होगी लोक जनशक्ति पार्टी की, वो आपको एक सम्मानजनक स्थान दिया जाएगा? निश्चित रूप से हमारे नेता कहते हैं कि मेरा MY का समीकरण है, महिला युवा का। हमारे 5 सांसद हैं, जिसमें 4 सांसद महिला युवा हैं। इसे लोक जनशक्ति पार्टी जो है सो हमेशा युवाओं के साथ रहा है, महिलाओं के साथ रहा है। उसका उदाहरण स्वरूप देख लीजिए कि 5 लोकसभा में 4 हमारा 2 महिला और 4 युवा हैं सांसद। इसलिए विधानसभा में भी हमारे चिराग पासवान जी का जो उम्मीदवार होगा वह बहुत ही इस धारा पर उतरेगा और बिहारी फर्स्ट का जो उनका विजन है, उसके अनुरूप वो चुनाव मैदान में अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती से रखने का बात करते हैं। देखिए कमलेश जी, जीरो से शुरू करके कोच ऐसे छोटे बाली एक गाँव है, अब गाँव वो काम के बदौलत चमका दिए हैं गाँव को। तो जब किसान मजदूर का बेटा जब कोई पद पे आता है, चूँकि मैं बता दूं आपको कि लोक जनशक्ति पार्टी के 2020 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें ये उम्मीदवार रहे थे और इन्होंने लगभग 17 से 18 हज़ार वोट लाने का काम किया था। अब चूँकि इनकी माताजी प्रमुख हैं, तो जो ग्रामीण इलाका है, जो छोटा छोटा योजना है सरकार का, वो बड़े स्तर पर काम करा रहे हैं। इनसे जानने का प्रयास करें। कमलेश जी, ये बताइए कि चूँकि आपकी माता मनी जी हैं और हर वर्ग के लोगों का समर्थन आपका है पंचायत समिति का, और जो पंचायत जिस पंचायत से वो आते हैं, तो व्यापक स्तर पर जो सरकार का पैसा आता है उसको काम कराते रहते हैं। तो अब तक कितना का काम आप कराए हैं और उसका प्रतिफल क्या निकला है? हम लोग ऐसा जगह काम कराए हैं जहाँ दलित दबके चुकले वर्ग हैं, जिनके टोला में जैसे नली नहीं था, जिनके टोला में पेवर ब्लॉक नहीं लगा हुआ था, जिनके टोला में PCC नहीं था, जिनके मतलब 25 साल से सामुदायिक भवन बना जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, ऐसे 15-20 सामुदायिक भवन का हम लोगों ने निर्माण कराया। दलित टोला में चबूतरा छायादार दिया, उसके बाद श्मशान सेट दिया, 4 दीवारी दिया, मैंने अनेकों तरह की योजना हम लोग लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए का काम हमारे प्रखंड में हमारे स्तर से मेरी माँ के मतलब अथी से पूरा क्रियान्वयन हुआ है, जिसका हम लोग इधर कुछ पारिवारिक कारण से थोड़ा डिस्टर्ब थे, लेकिन अभी हम लोग ने जितना कार्य इस साल हुआ है सबका कुछ दिन में जनता को हम लोग समर्पित करेंगे। देखिए, हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, हम एक गांव था, महादलित समुदाय का गांव था और
26 जनवरी का मौका था शायद, कौन सा गांव था वो जो टूर्नामेंट वगैरह आप करवाने गए थे? हाँ, खजूरी मठिया। खजूरी मठिया। तो समझिए इस बात को कि जो शोषित समाज के लोग हैं, जो वंचित हैं, अति पिछड़ा है, समाज के अंतिम पात के लोग हैं, तो आप चूंकि सवर्ण समुदाय से आते हैं, भूमिहार समुदाय से आते हैं, और मैं बता दूं कि 40 साल के बाद कोच में कोई भूमिहार समाज का व्यक्ति और महिला प्रमुख बनी है। कमलेश जी, जब समाज के अंतिम पात के लोग आप पर भरोसा रखते हैं, आपसे सहयोग मांगते हैं, उनका काम होता है, तो कैसा लगता है, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है हमको। हम लोगों ने तो समाज के जो नीचे तबके के लोग हैं उनके आज नहीं, पहले से भी मैं सामाजिक कार्य में उनके साथ मतलब कंधे में कंधे मिलाकर समय समय पर ठंडा के दिन में हमेशा कंबल वितरण करना, अभी फगुआ पर्व या छठ पर्व होता था साड़ी वितरण करना, एवं उनके दुख सुख में हमेशा साथ रहना, ये पहले से मेरा स्वभाव था। और उसके बाद जनता के सहयोग से जब मुझे कुछ कार्य करने का मौका मिला तो मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा जो प्रखंड का विकास का काम है वह गया जिला में अगर तुलना किया जाए तो सबसे A1 अभी कार्य मेरा प्रखंड का चल रहा है। कमलेश जी, आप बाहर गए हुए थे, होली में नहीं थे। होली के कुछ दिन पहले आपके जो टिकारी जो क्षेत्र है उसका पूरा बड़ा गांव है, वहाँ का एक प्रवीण कुमार नौजवान था, सेना में हवलदार थे, उनकी पीट कर हत्या कर दी गई। क्या सर, कैसा लगता है, क्या सोचते हैं इस बारे में? इस घटना से मैं बहुत मर्माहत हूँ और इसका जितना भी निंदा किया जाए कम है। और इस तरह की घटना किसी का पुत्र अगर पिता का सामने चला जाता है, उससे बड़ा कोई घटना और उससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता है, जो मैं खुद समझता हूँ कि इस तरह का घटना से मैं खुद 6 महीना पहले बीता है। इसलिए किसी पुत्र का पिता का रहते हत्या हो जाए या चला जाए तो इससे बड़ा दुख में मैं उनके आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ। साथ ही मैं बहुत घोर निंदा करता हूँ कि इस तरह की कृत्य जो भी आपराधिक कार्रवाई कार्य किए हैं उन पर कठोर से कठोर सज़ा होना चाहिए, जिससे आगे आने वाले समय में फिर दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो। आप मिलने भी जाएंगे परिवार से उनका? हाँ, निश्चित जाएंगे, क्योंकि हम जब घटना हुई थी तो यहाँ थे नहीं, मैं इधर ही 2 दिन पहले आया हूँ, तो मैं पीड़ित परिवार से निश्चित जाकर मिलने का काम करूँगा। देखिए, चर्चित घटना है, बिहार में 2 SI की हत्या हो गई, एक सेना के हवलदार की हत्या हो गई। अब इस घटना का अंदाज़ा लगाइए कि कल जो IG हैं छतनील सिंह वो गए हुए थे और जिले के तमाम बड़े बड़े पुलिस पदाधिकारी हैं, IG साहब थे, SSP थे, एडिशनल SP थे, DSP थे, SDPO और अनेक थाना के पुलिस थी, और उन्होंने कठोर कार्रवाई की बात कही है। बेहद मैं खुद भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ, और ये बड़ी घटना है। तो एक आखिरी सवाल है कमलेश जी से। कमलेश जी, ये बताइए कि जो मगध का जो स्थिति रहा है, इस बार एक बेला विधानसभा था जो NDA के पकड़ से दूर रहा था, तो चुनाव के पहले NDA ने मेहनत करके उस सीट को भी अपने कब्जे में कर लिया। तो आपको क्या लगता है कि जो NDA का जो 10 जो विधानसभा क्षेत्र है वो क्या प्रक्रिया रहेगा, NDA क्या रहेगा? अभी NDA जो गठबंधन बना है पूरे बिहार में इतनी मजबूत गठबंधन है कि निश्चित रूप से 2010 के जो NDA का जो लहर था और 2010 में जो 30 सीट आए थे उससे अधिक सीट हमारे बिहार में आएगा अभी NDA का। हाँ, NDA का। और हम तो यही कहेंगे कि हमारा 10 विधानसभा गया जिला में 10 में 10 भी NDA हमारा जीतेगा। देखिए, सारे जो जुड़े हुए हैं NDA के अलग अलग दल से, आप ऐसे समझिए इस बात को कि जो 5 या 6 दल का घटक है इनका NDA का, ये सारे लोग पहले जिला में जाकर के सम्मेलन कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को बूस्टअप कर रहे हैं, और बाद में नीतीश कुमार जाके वहाँ हज़ारों करोड़ का योजना दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। अब ये देखना होगा कि जो आने वाला जो विधानसभा है उसमें जो विरोधी दल के नेता हैं वो क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं और उसका प्रतिफल क्या निकलता है। मैं बाबा शिवाजी, जन आरोग्य के लिए कमलेश शर्मा की आवाज़ से AP कॉलोनी से धन्यवाद।